नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, बाजार जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ के साथ आगे बढ़ रहा है। शुरुआत कैसे हुई थी और अभी फिलहाल स्थिति किस तरह की है, डिटेलिंग करेंगे क्योंकि दोस्तों कल से एक नया वीक, एक हफ्ता शुरू होने वाला है। बाजार को लेकर बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सारी कह सकते हैं क्रिटिकलिटी है जिसको हम प्रॉपर डिटेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। सारी अपडेट जितनी भी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनीज को लेकर सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट मिलेंगी। चाहे दोस्तों बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हो, चाहे दोस्तों कंपनी के टाइप्स हों, या फिर इतना कहूँगा दोस्तों कंपनी के खुद के रिफॉर्म्स को लेकर सारी चीज़ें हों। तो सारी अपडेट्स नंबर के साथ, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स भी शुरू हो चुके हैं, तो क्वार्टर वन के नंबर्स भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। करना क्या है, सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जाना है, क्लिक करना है एंड फॉलो करना है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा ऐप की अगर बात करें दोस्तों, उस ऐप के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे स्टैंड करती है, किस लेवल पे आपको लेना है, निकालना है, एग्जिट करना है, मुनाफा निकालना है, ये सारी अपडेट दोस्तों वन बाय वन आपको उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ताकि आपके कैपिटल इंक्रीज हो। और जो सिचुएशंस अभी चल रही है इस माहौल में किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी। इसलिए जरूर फॉलो करें। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें, जो भी वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे सारी चीजें अपडेट करते हैं एंड वो प्लानिंग आने वाले नेक्स्ट दिन के लेके होती है। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन का मार्केट जो कि 0.47% के मूवमेंट के साथ रहा है। क्लोजिंग कैसे थे, हरा निशान जरूर है, 200 पॉइंट के करीब करीब की जंप है। लगभग देखिए शुरुआत एंड क्लोजिंग एक नॉर्मल पैटर्न या फिर कह सकते हैं साइडवेज, मतलब सिनेरियो ये है कि मार्केट में कह सकते हैं मोमेंटम है, लेकिन जैसे शुरुआत हुई थी वैसे ही एज इट इज हमें समहाउ क्लोज होती नजर आई है। इसी के साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इसका रिएक्शन क्या होगा दोस्तों आने वाले नेक्स्ट कल के दिन के सेशन से। नया एक सेशन शुरू होने वाला है कल के दिन, जो कि कुल मिला के चलने वाला है लगभग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के साथ। एंड जो असर कह सकते हैं यूएस में दिख रहा है उसका डाइवर्शन इंडियन मार्केट में होगा, लेकिन उसका चेंजेस या फिर कह सकते हैं इंपैक्ट बहुत ही माइनर होगा, क्योंकि यहां पे सारा खेल यूएस की तरफ से देखने को मिला है, जो कि टैरिफ्स का मेन कंसर्न जो कि अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर में लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ऑनगोइंग देखें तो लगभग इंडिया के साथ जो भी सेटअप्स होने वाले हैं, बातचीत जो होने वाली है, कंक्लूड होना अभी बाकी है। डिफाइंड कह सकते हैं एक परसेंटेज के रूप में कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इतना सम हाउ कह सकते हैं 25% का जो एग्जिस्टिंग टैरिफ है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जो एडिशनल 25% का लगाया गया था रशियन ऑयल को खरीदने की वजह से वो अभी इंप्लीमेंट नहीं है। उसके बारे में भी कह सकते हैं समय है, 27 तारीख तक कह सकते हैं। इन बिटवीन अगर बातचीत होकर सारी चीज़ें सुलझती है तो समहाउ ये नहीं लगेगा, लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज़ है, होगा क्या है ये देखना है, और ये वन बाय वन हर एक ट्रेड टॉक के दौरान हमें पता चलेगा। अब दोस्तों अगर बात करें, जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल 50% के टैरिफ्स को लेके, यहाँ पे सरकार अपने कुछ और प्लान्स में चेंजेस ला रही है, और ये जो प्लान में जो चेंजेस आ रहे हैं ये सिर्फ इस चीज़ को कम करने के लिए, जो इफेक्ट 50% के टैरिफ के साथ होगा इंडियन मार्केट पर या फिर कह सकते हैं इंडियन बिजनेस पे, उसका कह सकते हैं समहाउ एक्शन जो है रिएक्शन के रूप में कम हो। इस चीज़ को लेके सरकार जो है अलग अलग तरीके से पॉलिसीज़ को चेंजेस कर रही है, क्योंकि दोस्तों अगर बात करिए 50% का टैरिफ ये सिर्फ अभी का एक मुद्दा नहीं है, ये आने वाले समय में भी कह सकते हैं तब तक रहेगा जब तक ट्रंप की सरकार रहेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यू चलता ही रहेगा। इसको अगर हम देखें फिलहाल इस चीज़ से कह सकते हैं इसका फाइंड आउट या फिर कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अगर देखें तो अलग अलग तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, जो कि बेसिकली सरकार एंड जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके बड़े बड़े कह सकते हैं मैनेजमेंट के साथ हो रही है। और यहाँ पे बेसिकली जो मेन फोकस किया जा रहा है वो दोस्तों एक्सपोर्ट को लेके है, और जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जहाँ पे लगभग कह सकते हैं टैरिफ्स का जो रेंज है लगभग अभी 50% के करीब स्टैंड करता है, इसी चीज़ का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए है। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया है, तो दोस्तों अगर बात करें तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, अगर हम बात करते हैं फिलहाल पीएम मोदी के लीडरशिप में जो चीज़ें चल रही हैं उसकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो दोस्तों जितनी भी विदेश यात्रा हो रही है अगर हम देखें तो इस चीज़ का इफेक्ट जो 50% का टैरिफ है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि अलग अलग देश के दौरे पे ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो विजिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ऑल्टरनेट के रूप में, वो रहेगा एशियन कंट्रीज़ और साथ साथ वेस्ट कंट्रीज़ भी रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर देखिए प्रोडक्ट रेंज जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट के मामले में यूएस
पर इंडिया का होता है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात करें। और इसी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ जो है क्रूशियल पॉलिसीज में चेंजेस हुए हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कंसर्न पॉइंट है तो देख सकते हैं, फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट आइडिया अंडर डिस्कशन इज मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे मार्केट जो डाइवर्सिफिकेशन कहा जा रहा है ये हमारे स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एक्सपोर्ट मार्केट जो इंडिया से एक्सपोर्ट होंगी। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों देखें तो बेसिकली जो डिपेंडेंसी हम कह सकते हैं यूएस पे है बहुत सी कंट्रीज़ का, लेकिन स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे भी इंडिया की डिपेंडेंसी कह सकते हैं एक्सपोर्ट के मामले में है। अब उस चीज़ को कर्व करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत सारी डिस्कशंस भी चल रही हैं, जहाँ पे अब जो है जो पुश किया जा रहा है एक्सपोर्ट को लेके वो बेसिकली देख सकते हैं यूरोप कंट्रीज़ में किया जा रहा है, वेस्ट एशिया में किया जा रहा है, साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों फिलहाल अगर हम बात करें अभी जो मौजूदा प्लानिंग चल रही है वहाँ पे ये 50% का टैरिफ का जो डेंट पड़ा है ना, या जो पड़ने वाला है, उस चीज़ को एक तो न्यूट्रलाइज करने के लिए और फर्दर इस तरह का कंसर्न इंडियन मार्केट को ज़्यादा हैमर ना करे। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अगर हम बिजनेस की भी एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं ना तो उसका भी इनडायरेक्ट असर मार्केट स्टॉक मार्केट में पड़ता है, क्योंकि जीडीपी का कनेक्शन कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेवल में अगर देखें तो दोस्तों इसका जो रीज़न है फिलहाल अगर देखें तो चाइना का भी बहुत अच्छा डोमिनेशन है अगर हम बात करें इस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। साथ साथ इंडिया एक ऑल्टरनेट यूरोप की बात कर ले, वेस्ट एशिया की बात कर ले या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे मेजर पुश कर रही है इंडिया। और अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में तो चाइना भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। देख सकते हैं चाइना भी अलग अलग कंट्री को हिट कर रहा है या फिर अलग अलग कंट्री के साथ इनकी भी बातचीत चल रही है, जहाँ पे कह सकते हैं उनके बिजनेस को डाइवर्ट किया जा सके। देख सकते हैं विच हैज़ बीन फेसिंग हाई टैरिफ फ्रॉम द यूएस, जो कि चाइना भी फेस कर रहा है सिंस अप्रैल महीने से, एंड जिसकी वजह से कह सकते हैं अलग अलग मार्केट में वो हेविली तरीके से सब्सिडाइज कर रहा है, प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इंडिया गवर्नमेंट भी इस चीज़ को फॉलो कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में। ज़्यादा अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में चाहे वो पंप इंडस्ट्रीज हो जाए, चाहे डिफेंस सेक्टर्स की बात करें या फिर अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अदर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंडिया अच्छा खासा व्यापार करता है इस चीज़ के माध्यम से। केमिकल्स भी हो गया, जेम्स भी हो गया, ज्वेलरीज भी होगी, तो ये सारे सेगमेंट इंक्लूड्स है जहाँ पे पीएलआई स्कीम के माध्यम से भी कंपनीज को कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाए ताकि वो नुकसान में ना हो। तो ये होगी पूरी बात जो कि आने वाले हफ्ते में भी कह सकते हैं कंसर्न पॉइंट के साथ मार्केट पे रहेगी अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें। और यही चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि बाजार इसको कैसे ट्रीट करता है। एंड ऑल्टरनेट भी हमने देख लिया कि सरकार का प्लान क्या चल रहा है, पॉलिसीज में क्या चेंजेस हैं, ये भी हमने देख लिया। अब रही बात मार्केट की पोजीशन के साथ चीज़ों को कनेक्ट करना। अब दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में तो यहाँ पे कुछ मेजर अपडेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे अंबानी एंटरप्राइज को लेकर अगर बात करें तो देख सकते हैं इन्वेस्ट करने वाली है कंपनी लगभग 4200 करोड़, जो कि पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को लेकर होगी। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अंबानी एंटरप्राइज अभी तक तो फिलहाल जितने भी बिजनेस करती है वो एसी एयर कंडीशन डिवीजन में कर रही है, लेकिन अब ये अपना मूव ऑन एक अलग सेगमेंट को भी चूज़ करके कर रही है, जो कि सब सेगमेंट के हिसाब से चीज़ों को चूज़ किया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट हो गया कंप्लीट सेगमेंट, इनके सब सेगमेंट हो गए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में एसी रेफ्रिजरेटर्स भी आ जाते हैं, अदर सेक्टर्स की बात करें तो वो भी आ जाता है, चाहे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स फोन्स भी हो जाए या फिर एलईडीज हो जाए, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही आते हैं, लेकिन डिवीजन इनका अलग अलग होता है। तो कंपनी फिलहाल पहले पीसीबी डिवीजन में नहीं थी, अब इस चीज़ को देखें तो पीसीबी डिवीजन में भी एंट्री कर रही है। अच्छा खासा बिजनेस प्लान है। और अगर देखें यहाँ पे द कैपेक्स प्लान जो कंपनी का इंक्रीज होगा, जहाँ पे लगभग 2500 करोड़ के आसपास का कह सकते हैं क्यूआईपी कंपनी लेके आ सकती है बहुत जल्द, और इसी के माध्यम से दोस्तों नजरें भी रहेंगी। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है इन कंपनी पे, प्रॉपर डिटेलिंग करनी है, क्योंकि कंपनी फिलहाल कह सकते हैं पीसीबी में आई है, इसके धीमे धीमे बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स में भी आएंगी, अदर सेगमेंट्स को लेकर भी डिस्कशन होंगी, उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी हद तक चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो देखते हैं ये चीज़ें क्या हैं। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी लगातार एक्विजिशंस भी कर रही है, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे। अंबानी एंटरप्राइज हो जाए, और रही बात दोस्तों अदर सेगमेंट्स को लेकर देखें तो और स्टॉक्स भी हैं, उस पर भी आपको नज़र रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों कवर करें तो और एक रिपोर्ट, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है, देख सकते हैं इंडिया हिट रिकॉर्ड एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन, जो कि हम फाइनेंशियल 2025 की बात करें, जो कि 18% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये रिपोर्ट की बात करें, स्टेटमेंट की बात करें तो राजनाथ सिंह जी की तरफ से दिया गया है।
अब दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं रिपोर्ट कब की है, तो देख सकते हैं सैटरडे जो कि 9 अगस्त बीते हुए कल के दिन की रिपोर्ट है। इंडिया सॉ द हाईएस्ट डिफेंस प्रोडक्शन इन 2025, ये फाइनेंशियल की बात हो रही है, जहां पे टचिंग अ रिकॉर्ड ऑफ 1.5 लाख करोड़, जो कि 18% प्रीवियस ईयर से बेहतर है, जो कि हम फाइनेंशियल 2022 के हिसाब से अगर देख लें। अब यहाँ पे प्रोडक्शन की जो बात हो रही है, जिस तरह से इंक्रीज हो रही हैं चीज़ें, 79,000 करोड़ के आसपास का रेस्पेक्टिवली अगर देखें तो चीज़ें हमें एक पॉजिटिव नोट के साथ देखने को मिली है, जहाँ पे पीएसयू कंपनी साथ साथ प्राइवेट कंपनी दोनों का ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। और इस कलेक्टिवली इफेक्ट का नाम क्या दिया गया है, तो देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जिसको डीपीपी कह सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, प्राइवेट कंसर्न कंपनी के साथ भी चल रही हैं और पीएसयू कंपनी के साथ भी चल रही है, मतलब दोनों की रेस्पेक्टिवली साझेदारी से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। अब यहाँ पे कंपनीज की बात करें तो कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखें स्टॉक्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट करते हैं डिफेंस के स्टॉक्स। बेसिकली एचएल की बात करें, बीईएल की बात कर ले, यहाँ पे इसका कंसर्न है। डायनेमिक कह सकते हैं, भारत डायनेमिक की बात कर ले। रही बात दोस्तों डाटा पैटर्न्स भी आप देख सकते हैं, जेन टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं, आज़ाद इंजीनियरिंग भी जो कि समहाउ डिफेंस से ही बिलोंग करती कंपनी है। एक्सेस कैड की भी बात करें तो वहाँ पर भी चीज़ें नजर आएंगी आपको। और इसके साथ साथ जो वॉरशिप से रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे मैसगांव हो गया, या फिर अगर बात करें तो जीआरसी एंड कोचिन, तो इन पर भी ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इस बार के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स इतने खास अगर नहीं आते हैं, मगर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर अच्छे आते हैं, तो मार्केट इसको वेलकम भी कर रहा है। तो डिपेंड अगर करें इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा प्रोग्रेसली चीज़ें देखी जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इस पे भी खास करके हमें ध्यान देना है। और रही बात इन चीज़ों की अपडेट के साथ, ना कहूँगा बेसिकली मार्केट में जो भी चीज़ें हम कवर करते हैं वीडियो के माध्यम से, उस पर खास करके ध्यान दें, क्योंकि उसी के साथ इर्द गिर्द जो है मार्केट में पोजीशंस देखने को मिलती है अगर हम लाइव मार्केट की बात करें। नेक्स्ट हफ्ते को लेके ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा और कौन से स्टॉक्स है वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में होगा, तो उसको भी ज़रूर देखें, प्रॉपर डिटेलिंग रखें एंड उसके हिसाब से हमें प्लानिंग भी आगे करनी है। तो फिलहाल भी क्या करते हैं, वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन बिल्कुल ना बोले दो चीज़ें, जो कि हमारा पहला है व्हाट्सअप ऐप, जरूर उसको फॉलो करें, जो लिंक दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ हमारा ऐप। और ऐप की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, कंपनी में कौन से लेवल पे क्या क्या चीज़ें लेनी है और कैसे निकलना, मुनाफा कैसे कमाना है, तो इन दोनों चीज़ों पर ध्यान जरूर दें। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।